हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए देखते हैं आज फिर से सेट नंबर 2 बनाते हैं और पार्ट नंबर 3 वीडियो। यदि नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी इंटर क्लास का वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, यहाँ से लड़ने का बहुत ही चांसेस रहेगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हालांकि टिक हम इसलिए मार दिए हैं कि पहले वीडियो इसके पहले बनाए थे, लेकिन वो वीडियो किसी कारणवश से वो अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए फिर हमको बनाना पड़ रहा है। चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप देख रहे हैं आंसर 2015 में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए ना, तो इससे पहले क्या था, 1950 से इससे पहले क्या था, योजना आयोग था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल दिए। चलिए 2 नंबर का इनसेट का संबंध क्या है? तो उपग्रह संचार से है। वायु परिवहन सर्वेक्षण से, प्रदूषण से नहीं, बल्कि उपग्रह संचार से है। इसमें तो आपको टीके लगा दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन तक नहीं टीके लगा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो क्या होगा आंसर? गुजरात होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर। क्या होता है? विशाल नगर। 6 नंबर का है, आय लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष या महिला जनसंख्या से। जब लिंगानुपात क्या निकलता है, पुरुष व महिलाओं की, इसलिए पुरुष महिला से होगा, न कि जनसंख्या घनत्व से। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? वकील, नाई, धोबी, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसमें का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों? इसलिए क्योंकि सभी का सभी क्या है? पैसा है। नाई भी एक प्रकार का पैसा है, वकील भी एक प्रकार का पैसा ही है, धोबी भी एक प्रकार का पैसा ही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? ई कांट, हमबोल्ट, रीटर, इनमें से सभी। तो ई कांट, हमबोल्ट और रीटर, इनमें से सभी, मतलब ये तीनों के तीनों थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का रहा है, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ध्रुवीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, तो ध्रुवीय प्रदेश होगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ध्रुवीय प्रदेश में बहुत ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या बहुत कम रहती है, जीव जंतु वहाँ बहुत कम होते हैं, इसलिए ध्रुवीय प्रदेश मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का रहा है, सर्वाधिक सड़क घनत्व, सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देश में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न हो। मृत्यु दर निम्न हो। अब बताइए, जहाँ के लोग कम मरेंगे वही नु जनसंख्या ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु दर हो जाएगा, जहाँ का निम्न हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। कह रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। ए नंबर का रहा है सिंगापुर, बी नंबर का रहा है थाईलैंड, सी नंबर जापान, डी नंबर इंडोनेशिया। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि मतलब वैसे शहर कहाँ है जहाँ 100% मैंने शहरी है, मतलब नगरीय है। तो 12 नंबर के आंसर आप लोग बताएंगे। तो सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। मतलब बहुत डेवलप है सिंगापुर। ठीक है, शहरी जनसंख्या वाला देश है, मतलब ज़्यादा, मतलब वहाँ 100% कहाँ है? शहर में लोग निवास कर रहे हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारतीय यूरोप। मतलब किस भाषा परिवार की सबसे कम जनसंख्या है? तो 13 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो देखिए, चीनी तिब्बती इसका आंसर होगा। क्या होगा? चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारतीय यूरोपीय ये अधिक है, चीनी तिब्बती जो भाषा है ना, ये सबसे कम है, इसलिए 14 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? वाह, केरल में सबसे अधिक है साक्षरता दर है, इसलिए कह रहा है ए नंबर ऑप्शन 92.4%, बी नंबर 96.2%, सी नंबर 47.53% और डी नंबर कह रहा है 54.16%। तो केरल में साक्षरता दर कितना है? तो आप लोग बताएंगे। तो 96.2% है, सबसे अधिक 96.2% यहाँ केरल का साक्षरता दर है। चलिए
देखिए हालांकि ऑप्शन में अगर चौरानवे चौरानवे सॉरी यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, चौरानवे से अगर 96 रहता ना तो भी हो जाता। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। पेरियरी क्षेत्र में, स्टेपी क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसलिए आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन क्षेत्र में। बताया था ना कि जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन नदी है, और इसके क्षेत्र में जो होता है पेटी में या तो मरुस्थलीय क्षेत्र या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, इसलिए अमेजन बेसिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दक्षिण भारत में जो सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो आप देखेंगे कि जब दक्षिण भारत में जाएंगे ना तो तालाब से, मतलब कि साउथी फिल्म देखे हैं, तालाब का ज़्यादा महत्व रहता है, इसलिए उधर बहुत सुखाड़ होता है, इसलिए तालाब में पानी इकट्ठा करके रखा गया होता है, इसलिए दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या होता है? तालाब होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? अरे ऐसा तो क्वेश्चन पिछले भी शायद पढ़ लिए थे, फेजेंडा, एजेंडा, मिलापा, लदांग। तो ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फेजेंडा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? फेजेंडा हो जाएगा। ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? सोना के लिए, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है सोना के लिए, बी नंबर कह रहा है चांदी के लिए, सी नंबर कह रहा है हीरा के लिए, और डी नंबर कह रहा है प्लेटिनम के लिए। तो किम्बरले की खान आप लोग पढ़े होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे किम्बरले की खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित हैं? मतलब ग्रामीण के जो है ना, ग्रामीण के अधिवासी जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? प्राथमिक से, द्वितीयक से, तृतीयक से, चतुर्थ से। तो भाई जब ग्रामीण के लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, तो कृषि क्या आता है? प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? मिस्र में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का मतलब कहाँ के लोग मतलब सबसे अधिक कपास उत्पादन करते हैं? तो भाई कपास उत्पादन में भारत जो है ना अग्रणी देश है ऐसा में। बाकी चीनी में कहिए या मतलब कोयला में कहिए, बहुत सारे चीज में चीन आगे हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? कह रहे हैं निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, और डी नंबर कह रहा है वाणिज्य कृषि। तो निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। तो देखिए एकल कृषि का मतलब क्या होता है? जिसमें एक कृषि हो। असल में तो मिश्रित कृषि, नौवीं से पता चल रहा है मिश्रित कृषि मतलब कई कृषि मिलाएंगे तो मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में पशुपालन भी आ जाता है कृषि के साथ साथ। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे? शायद पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आ गया था शायद। लौह अयस्क से, कोयला से, डी है सोना से, सी है तांबा से। देखते हैं किसको किसको याद है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो क्या हो जाएगा? मौसाबी श्रेणी लौह अयस्क से है। किसे समझते हैं? लौह अयस्क से। देखिए 24 नंबर कर रहे हैं बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो भाई एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और जिसका अयस्क होता है उसी से न प्राप्त होगा। इसलिए बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्युमिनियम प्राप्त होती है। ये रहा हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन 2024 ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का वीवीआई क्वेश्चन जो कि आप लोग को इंटर का, ठीक है, इंटर के लिए
जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और इसका अगला भाग लेकर, तब तक इतना आप लोग रिवीजन करिए। जय हिंद।